हेलो दोस्तों, आज ना तो मैं आपके सामने अपना परिचय दूंगा ना ही आपका स्वागत करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ अपने और आपके दिल की मन की बात नहीं, मन की भड़ास निकालने के लिए आया हूं। और ये मन की भड़ास क्या है कि सरकार ने, ये भाजपा सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, इतना बड़ा धोखा किया है छात्रों के साथ, इस देश के युवाओं के साथ। बस वो आपके सामने में फैक्ट्स के साथ दिखाना चाहता हूं कि ये सरकार आने के बाद ये बोलती कुछ और थी और इसने कर कुछ और दिया। बच्चे कर कुछ और दिया। सबसे पहले आप हेडिंग देख रहे होंगे कि इसका हेडिंग क्या है, मांग रहा है देश का युवा रोजगार, सुन रहे हो ना मोदी सरकार। समझ रहे हैं, ये सुनना ही बंद कर चुकी है। ये सिर्फ कहती है कि ये ऐसी पार्टी है जो सबकी सुनती है, किसी की नहीं सुनती है, किसी की नहीं सुनती है। नरेंद्र मोदी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, ये किसी की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपनी चलाते हैं, अपनी चलाते हैं। कैसे इन्होंने क्या कर दिया, क्या आज तक इन्होंने इस देश के युवाओं के साथ, ऐसे युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उस देश के युवा के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है, वो विश्वासघात में बताने के लिए आपके सामने आया हूं। बच्चे, कल आप ट्विटर पर एक मासिव कैंपेन होने वाला है 1 सितंबर को। आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं, आपको ट्वीट करना है बच्चे, ट्वीट करना है एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, और साथ साथ आपको यह भी सपोर्ट करना है कि स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट। साथ साथ में बेटा स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को भी हमें स्टॉप करना, इसकी भी बातें करनी है। यानी कई सारे मुद्दे, सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, कई सारा मुद्दा है, तो वो बारी बारी से चलेगा। सबसे पहली चीज हम एसएससी के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे। कल ट्विटर पर इसके लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन होने वाला, पूरे कंट्री के टीचर प्लस स्टूडेंट ये सब मिलकर एक कैंपेन चला रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपसे इस चीज की सपोर्ट की उम्मीद जरूर की जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि ये कैंपेन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। आखिर अचानक से एक दिन में, एक दिन क्या बोलूं यार, ये बहुत दिनों से सबके दिल में भरा हुआ था, बट अचानक से ये सबका जो मतलब ये है ना, पेशेंस है ना, वो टूट चुका है, बिल्कुल टूट चुका है। इतने दिनों से जो भरा पड़ा था वो टूट चुका है। आखिर क्यों टूट गया, ये आज की बात नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कब से ऐसा हो रहा है। पहले यह दिखाऊंगा आपको कि पूरी कंट्री में जो बेरोजगारी का आलम है वो किस कदर चला गया। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। आप देखेंगे बच्चे, फैक्ट्स क्या मैं रख रहा हूं आपके सामने। देखिए, ये एप्लीकेंट्स हैं, ये एप्लीकेंट्स, कुछ मेजर एग्जाम्स मैंने उठाए हैं कि कौन कौन से एग्जाम में कितने लोग फॉर्म भरते हैं। बस मैं उसकी संख्या यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो इसमें मैंने कंसीडर भी नहीं किया, लेकिन कुछ मेजर एग्जाम लिए आप गौर से देखेंगे बेटा। ये रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, आप सिर्फ ये देखिए कि कितने लोगों ने फॉर्म डाला, 1,26,30,885। ग्रुप डी देख रहे होंगे 1,15,00,000। एसएससी सीजीएल, मोस्ट फेवरेट एग्जाम, जो इंडियन यूथ का, जो हर किसी का सपना होता है एसएससी सीजीएल में जाना, उसमें लगभग हर साल ये जो डेटा मैंने बात की है, ये जो डेटा बात की है मैंने, ये तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी बस उसकी बात करी है। एसएससी सीजीएल में अप्रॉक्सीमेटली हर साल 30 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। आईबीपीएस पीओ में 20 लाख स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। फिर मैं अगर यूपी स्टेट की बात कर लूं तो यूपी स्टेट में, यूपी पुलिस में 19 लाख लगभग, रिसेंट की डेटा की बात कर रहा हूं। यूपीएसआई में 6.3 लाख, और यूपी टीचर जो अभी हुआ है बच्चे, उसमें अप्रॉक्स 4 लाख, जिसकी वैकेंसी आपको पता है कि क्या हालत हो चुकी है, पता ही नहीं चल रहा है कि होगा क्या। ठीक है, कोर्ट में जा रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब लुका छिपी का खेल चल रहा है। ठीक है बच्चे, मैं बस ये दिखा रहा हूं आपको कि कितने एप्लीकेंट्स लोग यहां पे फॉर्म डालते हैं। आप सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे तो बेटा लगभग हम लोग 3 करोड़ के पास जा रहे हैं, 3 करोड़ के पास जा रहे हैं। अब इस 3 करोड़ में मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे कॉमन होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इधर और उधर दोनों में फॉर्म डालते हैं। ठीक है, कोई एनटीपीसी में फॉर्म डाल रहा है तो एसएससी का भी फॉर्म डालेगा, वो बैंक का भी फॉर्म डालेगा। मैं अगर उन कॉमन चीजों को भी हटा दूं तो मैं एक एवरेज, ऑन एन एवरेज बात करूं तो 1.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो इस सरकारी नौकरी का एक सपना देखते हैं कि मैं गवर्नमेंट में जॉब करूंगा, और इस सपने को बीजेपी सरकार ने चकनाचूर कर दिया। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए ना, कोई बच्चा सरकारी नौकरी के आखिर सपने देखना कहां से शुरू किया?
ये हाइप क्रिएट किया गया था सबसे पहले कि सरकारी जो नौकरी लग गई तो जिंदगी एकदम मतलब बहुत आराम से कटेगी। आज ऐसी स्थिति है ना कि प्राइवेट सेक्टर में किसी को सेम सैलरी मिल रही हो लेकिन उससे कम सैलरी में वो सरकारी नौकरी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ये हाइप क्रिएट किया, सरकार ने ये हाइप क्रिएट किया। अब जाकर जब वो हाइप क्रिएट हो चुका है, हर बच्चे का सपना होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, अब वो सपना तोड़ा जा रहा है। कैसे? यहां पर इतने वैकेंसी, इतने लोग एप्लीकेंट्स हैं, आपके सामने अगर मैं ये डेटा रख दूं कि लोग अपीयर कितने हो रहे हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और कितनी वैकेंसी आ रही है वो देख के तो आपका सर घूम जाएगा। जैसे आरआरबी एनटीपीसी की बात करूं, ग्रुप डी की बात करूं, यहां तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, अपीयर का एग्जाम ही नहीं हो रहा। कब लेंगे एग्जाम इसका डेट ही नहीं पता। उन्होंने पैसा ले लिया है, इसका पैसा ले लिया, इसका पैसा लेने के बाद इलेक्शन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं मैं कह सकता कि उस पैसे का इन्होंने चुनाव प्रचार में कहीं यूज ना कर लिया हो, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये अपने मन से कह रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरा विरोध कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ अपने दिल की बोलूंगा। चाहे तुम जो मर्जी बोलना, जो तुम्हें रिप्लाई में बोलना है तुम बोल देना। इसका एग्जाम अभी तक बच्चा तरस चुका है, डेट पूछ पूछ करके कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, कोई चीज नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन। वो है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यहां तारीख पे तारीख नहीं हो रही है, सिर्फ नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन हो रहा है। पता अभी तक नहीं चल पा रहा है कि ये एग्जाम कब हो पाएगा। फिर एसएससी सीजीएल की बात करें, बेटा इसका तो रिजल्ट ही नहीं आता। बच्चे फॉर्म भरते, एग्जाम देते, रिजल्ट ही पता नहीं चलता कि रिजल्ट कहां चला गया। इंतजार किए जा रहे हैं, 3-3 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। मतलब एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को 1 साल नहीं, उसको 3-4 साल एक अटेम्प्ट के लिए रखना पड़ेगा, तब जाकर वो एग्जाम में सोच पाएंगे। अगर वो एक अटेम्प्ट निकल गया तो समझो 3-4 साल निकल गया। आप समझो तुम्हारी एज कितनी दी जा रही है। अच्छे पोस्ट में तुम्हारी 28-30 साल की एज दी जा रही है। अब सोचो एक पेपर देने में अगर तुम्हारे 3 साल निकल गए तो तुमने अपनी जिंदगी में अटेम्प्ट कितनी बार किया वो देख लो। पीओ की वैकेंसी, ये वैकेंसी एक थी कि कंसिस्टेंटली मतलब अपने टाइम पर होती थी। आईबीपीएस अपना एग्जाम हमेशा टाइम पर कंडक्ट करवाता था, लेकिन इसकी वैकेंसी दिखाऊंगा कि वैकेंसी के साथ क्या किया जा रहा है। फिर बात करते हैं यूपी पुलिस, ये भी लगभग टाइम टू टाइम चल रहा है। यूपीएसआई की बात करें 2017, 2018, उसके बाद पता नहीं गायब ही है, पता ही नहीं चलता। अचानक से बीच में एक हिंदी पेपर में आ जाता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली। सब युवा जितने बच्चे यूपीएसआई 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 आ रहा है, फिर अचानक से पता नहीं कहां गायब हो गया। सब टीचर, सब कोचिंग में भी चलने लगता है यूपीएसआई आ रही है, फिर वो बात फिर गायब हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद एक पेपर में आ जाता है यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी आ रही है, फिर पता नहीं चलता है वो चीज कहां गायब हो जाती है। यूपी टीचर के साथ क्या हुआ तो भाई वहां पर रिजल्ट आया और फिर वो कोर्ट में मामला चला गया। वो कहते हैं ना, यूपी में एक कहावत है, पता नहीं क्या कहते हैं कि हम एक बार मतलब कुछ निकालो हमारे राज्य में, फंसा देंगे भ्रष्टाचार में। ऐसा ही कुछ, मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं याद आ रहा, वही चीज हो रहा। तुम कोई भी वैकेंसी निकालो, ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, यूपी के साथ साथ बिहार कहता है मैं तुमसे कहां पीछे हूं, मैं तो तुमसे आगे हूं। बिहार की स्थिति देखकर तो रोना आ जाए, वहां का बच्चा कैसे रह रहा है वो तो समझ से परे। बगल में मध्य प्रदेश ले लो, वहां की हालत और खराब है। तो भाई एक बात बताइए, अगर आप सोच कर देखेंगे गवर्नमेंट जॉब, एक फैक्ट बता रहा हूं बच्चे, मैं बंगाल में पढ़ा लिखा हूं, मैंने देखा वहां गवर्नमेंट जॉब का क्रेज नहीं है, साउथ में बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है। जो ज्यादा जो क्रेज है वो कौन से एरिया में, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, और यही वो राज्य है जिसके आधार पर कोई भी सरकार बनती है। ये फैक्ट है, मैं दूसरे किसी स्टेट के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात फैक्ट है कि यही वो स्टेट है जो सरकार का निर्माण करते हैं। और इसी स्टेट के बच्चों के साथ, क्योंकि यहां के बच्चे कोई और बड़ा सपना ही नहीं देखते, कोई बिजनेसमैन बनने का बहुत बड़ा देखता नहीं है। एवरेज की बात कर रहा हूं, एवरेज लोग ये सोचते हैं कि बस मैं पढ़ाई करूं, मुझे एक नौकरी मिल जाए, अच्छी सी लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, बस खेल खत्म है, जिंदगी बहुत अच्छा सा चल रहा है। बस उसी सपने पर नरेंद्र मोदी ने कुचल दिया, मतलब पैर लगा दिया, बिल्कुल क्या हालत कर दी है। कोई भी वैकेंसी आती है, सबसे बड़ा डर ये लगा रहता है कि भाई एग्जाम होगा कि नहीं। फिर एग्जाम हो गया, फिर डर लगा रहता है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं। रिजल्ट आ गया, फिर डर लगा रहता है कि भाई भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हो गया तो फिर वो मामला कोर्ट में फंसा रह जाएगा। तो ये स्थिति है, इंसान करे तो करे क्या, समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि करे तो करे क्या। इस परिस्थिति में इतने लोगों के
साथ आप सोचिए, ऑन एन एवरेज मैंने बताया आपको कि 1.5 करोड़ लोग लगभग इस चीज पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। वैकेंसी इतनी नहीं है, जो पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है, लेकिन इतने लोग आखिर आश्रित तो हैं इस पर। लेकिन नहीं, ये सरकार बोलेंगे खिलौना बनाओ, खिलौना बनाने में तुम आत्मनिर्भर बनो, ये सरकार बोलेंगे कि पकोड़े तलो, ऐसी ऐसी चीजें कही जाती हैं जो मतलब कहने का ये मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप उस पोस्ट पर जाकर पकोड़े तलने वाली बात क्यों कह रहे हो। ये तो पहले से ही पता है यार, खिलौना बनाने वाली बात क्यों कह रहे हो, आपको ये कहने की क्या जरूरत है। आप इन मुद्दों पर बात कीजिए ना कि आखिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों एग्जाम सही टाइम पर कंडक्ट नहीं करवा पाता। उसी जगह पर आपकी यूपीएससी सही राइट टाइम से सब कुछ करवा लेती है, कोरोना में करवा लेती है। उसी जगह पर आपने जेई का एग्जाम इतना बड़ा रिस्क ले लिया, लेकिन दूसरे एग्जाम का आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, बहाना कोरोना का बहाना दे रहे। अरे भाई, कोरोना के लिए तो हम लोग इतना दिन से आपने जो कहा, आपने कहा वो क्या थाली बजाओ तो थाली बजाया, आपने कहा दिए जलाओ दिए जलाए, अब क्या करेगा आदमी, आप ही बता दो क्या करना चाहिए बच्चे को। ठीक है, आप ही सॉल्यूशन बता दीजिए, लेकिन आपने आज तक एक मुद्दा बता दीजिए, आपने सरकारी नौकरी पर कभी भी एक सेंटेंस कहा हो, कभी भी आपने एक सेंटेंस नहीं कहा, कभी भी नहीं। और यही वजह है कि सबका सब्र का बांध टूट चुका है। अब बच्चे, मैंने यहां आपको एप्लीकेंट्स दिखवाया, ठीक है, कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे लोग अपीयर कितने होते हैं, वो एक अलग मामला है। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूं वैकेंसी कैसी है, और कांग्रेस के राज्य में क्या था और बीजेपी सरकार में वैकेंसी के साथ क्या हुआ है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये आपका 2 मेजर एग्जाम्स मैंने लिए जो एकदम बहुत मतलब हाई प्रोफाइल एग्जाम है भारत में, जिसकी एग्जाम की वैल्यू है आईबीपीएस पीओ और एसएससी सीजीएल। आप गौर से देखिए बेटा, मैंने यहां 2012 देखिए, ये 2013 ये वो साल था जहां भाजपा सरकार में आई थी। ठीक है, इससे पहले 22,000 की वैकेंसी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 2013 21,680। आप डाउनफॉल देखिएगा बेटा, फिर 16,000, फिर 12,000, फिर 8,000 लगभग, फिर 3,000, फिर 4,000, फिर 4,000, ये 1417। आप देखिए मतलब पीओ के एग्जाम में जो वैकेंसी है वो 1417। पूरे भारत के युवा जो बैंक पीओ बनना चाहते हैं उनके पास वैकेंसी कितनी है, 1417। ठीक है, ये बात अलग है कि एसबीआई वगैरह का भी अलग से एग्जाम होता है, लेकिन ये एक मेजर एग्जाम है आईबीपीएस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन वो किस आस में अपीयर होंगे। वैकेंसी देख लीजिए 1417। इसमें अपने देश में फिर कैटेगरी वाइज सब कुछ बटा हुआ रहता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो मतलब सोच ही चुका है, उसके मन से एक आत्मविश्वास जो होता है ना कि मेरी नौकरी लगेगी, वही खत्म हो चुका है, वही चकनाचूर हो चुका है। फिर एसएससी सीजीएल की बात कीजिए, देखिए 2010 में 8,403। ठीक है, 2011 कांग्रेस की सरकार थी यहां पे, 2011 12,586, फिर 2012 16,149, 2013 में आए हैं साहब, हमारे आए हैं 2013 में, और 2013 में 15,146, फिर 2014 तक ठीक चला। उसके बाद की स्थिति देखते जाइए, कभी घट रहा है, कभी मतलब बढ़ने वाला तो स्थिति ही नहीं है, इससे ऊपर तो और कभी गया ही नहीं, डाउनफॉल ही होते जा रहा है इसका। तो ये है एसएससी की वैकेंसी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था 30 लाख यूथ, मतलब पूरा भारत का सबसे यूपीएससी के बाद जो सबसे फेमस एग्जाम है एसएससी सीजीएल, किसी का सपना होता है, उसकी हालत ये कर रखी है, उसकी हालत ये कर रखी है बच्चे। अब इंसान करेगा तो करेगा क्या, बच्चा मजबूर हो चुका है। फिर ये वैकेंसी भी है, चलो मान लो इतनी ही वैकेंसी है, जो सीरियस बच्चे हैं जो दिन रात लगे रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो इसमें भी परेशान है, क्योंकि वो 8,500 जो वैकेंसी आ रही है ना, उसमें भी तो सियोरिटी नहीं है कि कब एग्जाम होगा, कब कौन सी चीज होगी, तो वो वाली चीज भी तो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अगर आप इतनी ही वैकेंसी है उसको भी टाइम पर सब चीज करवा देंगे तो एक तरह से कुछ लोग तो खुश होंगे, मैं कह रहा हूं वैकेंसी कम है, कुछ लोग तो खुश होंगे भाई जिनकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन वो भी खत्म हो चुका है, वो भी खत्म हो चुका है, सारे आस खत्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये सरकार, पहले सुनता था मैं, हम लोग जब पहले भाजपा की सरकार हुई थी ना अटल बिहारी वाजपेयी की, उस टाइम में सुनता था कि लोग कहते थे, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाजपा सरकार ना गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों को बढ़ावा नहीं देती है, तो हम लोग हंसते थे। ठीक है, आज भी तुम लोग हंस रहे होगे, बहुत लोगों को अभी क्या लगेगा ना कि अरे भाई जो अभी इनसे रिलेटेड नहीं होंगे उन्हें लगेगा क्या कि अरे ये सब बातें नहीं है, ऐसी मोदी सरकार बहुत अच्छी। अरे मैं भी मोदी सरकार का बहुत सपोर्ट किया हूं, तुमसे ज्यादा सपोर्ट किया हूं, तुमको कुछ नहीं पता होगा कि मैंने मोदी सरकार के कितना ज्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन कम से कम गलत को गलत बोलना भी तो सीखोगे भाई। यहां देश
देश का प्रचलन ही अलग हो गया। तुम कांग्रेस के सपोर्ट में बोलो तो तुम चमचे कहलाओगे, तुम भाजपा के सपोर्ट में बोलो तो तुम भक्त कहलाओगे। आदमी करेगा तो करेगा क्या, ये तो अजीब सी स्थिति हो गई है। तुम कोई पक्ष में ही नहीं बोल सकते भाई, अपना कोई पॉइंट ही नहीं रख सकते। तुम वो साइड गए तो अलग नाम पड़ गया, ये साइड गए तो अलग नाम पड़ गया, और दोनों का साइड नहीं लोगे तो फिर एक अलग नाम है कि ये लिबरल है, ये लिबरल। इस तरह की भाषाएं यूज हो जाती है, तो समझ में नहीं आ रहा इंसान करेगा तो करेगा क्या। तो मैं ये कहता हूं सबसे बड़ी चीज कि ये जो बहुत लोग बने हुए हैं ना कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले, भाई खत्म करो धर्म और जात। जो धर्म और जात के नाम पर राजनीति हो रही है ना भाई, मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं कि स्टूडेंट और टीचर ये एक कम्युनिटी ही मिला दिया जाए, तूफान खड़ा हो जाएगा, तूफान खड़ा हो जाएगा। इस देश में इतने लोग गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और टीचर, दोनों कम्युनिटी को अगर मिला दिया जाए तो बच्चे तूफान खड़ा हो जाएगा, सरकार की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, बस इसी सरकार की हालत खराब करने के लिए, उनका ध्यान हमारे तरफ आकर्षित करने के लिए बस एक ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैं अक्सर ऑब्जर्व करता हूं कि फालतू की चीजें जो है वो ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग करती है, नंबर 1 ट्रेंडिंग करती है, और बाकी की चीजें नंबर 1 पर जा ही नहीं पाती। मुझे अब भी भरोसा नहीं है कि अभी भी ये चीजें जो हम लोग कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं ये नंबर 1 पर ट्रेंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, कितने दिन तक ट्रेंड करेगा? क्या जब तक सरकार की आंख नहीं खुलेगी, जब तक सरकार देखेंगे नहीं, तब तक इस पर ये चीज ट्विटर पर ये ट्रेंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्योंकि अभी देखो, अभी तुम बाहर जा नहीं सकते, बाहर जाओगे तो तुम देशद्रोही कहलाओगे, जमाती की कैटेगरी में आ जाओगे। तुम बाहर अगर चले गए ना अभी धरना करने के लिए, तो भाई तुम में से किसी एक को भी कुछ भी हो गया कोरोना, तो समझ लो पूरा आंदोलन जो है वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ही बच रहा आंदोलन करने का, तो वो एक ऐसी जगह है जहां पर सब लोगों को आना पड़ेगा, सब लोगों को आना पड़ेगा। और मैं एक बात और कह रहा हूं भाई, एक बात और कह रहा हूं कि ये सिर्फ 1.5 करोड़ बच्चे नहीं, जो 10-12th वाले हो, ठीक है, तुम जो अभी खुश होते हो ना कि अभी तो मेरे बड़े भाई की बात है, बाद में मैं अपनी, जब मेरी आएगी तब मैं सुनूंगा, भाई बहुत बुरी तरह फंसोगे। ये लोग भी पिसे हैं, तुम्हारे बड़े भाई भी पिस रहे, तुम भी पिसोगे। ठीक है, अभी से जागो, मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि अभी से जागो, तुम भी सपोर्ट में बोलना शुरू करो। ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब जो तैयारी कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है भाई, ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है, सबको बोलना पड़ेगा। जो कोई कहीं से भी किसी भी तरह का छात्र है उनको फ्रंट पर आना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो कल आपके साथ होगा, ये आप होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक समस्या और आ रही है, समस्या ये आ रही है, मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता है ना, वो बच्चा बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ही नहीं। अब वो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ा है तो वो ट्वीट कैसे करेगा भाई? उसे ये, वो दिल से खूब सपोर्ट कर रहा है लेकिन उसे ट्वीट करना ही नहीं आता, तो वो ट्वीट कैसे करेगा? यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा ट्वीट नहीं हो पाता। तो भाई ये कोई अमेरिका जाने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान है ट्वीट करना। मैं तुम्हें 10 सेकंड में सिखा देता हूं कि ट्वीट कैसे करना। अगर तुम मुझे कहीं ना कहीं देख रहे होगे व्हाट्सएप पर फेसबुक पर, तो तुमने प्रोफाइल तो जरूर बनाया होगा, ठीक उसी प्रकार से ट्विटर, वहां पर ट्विटर ऐप प्ले स्टोर पर डालोगे, इंस्टॉल करोगे, अपना नाम डालोगे, फोन नंबर डालोगे, ऐप आ गया। ऐप आने के बाद तुम्हें क्या काम करना है? ऐप आने के बाद तुम्हें क्या काम करना, देखो ये तुम्हारा फ्रंट पेज खुल जाएगा, ये तो कंप्यूटर में खुला हुआ है। ठीक है, तुम्हारे मोबाइल में जो पेज खुलेगा उसमें ऊपर यहाँ टैब बन रहा होगा, ऊपर टैब, वहां पर ट्रेंडिंग टॉपिक दिखाएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ट्रेंडिंग टॉपिक पर क्लिक करना। देखो यहाँ ट्रेंड्स फॉर यू यहाँ दिखा रहा है, इसमें ये उन बच्चों के लिए जिसे ट्वीट करना भी नहीं आता, उसे भी समझा रहा हूं भाई तुम्हें जागना होगा, तुम्हें जागना होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि पेरेंट्स वगैरह से भी अपने बच्चे के लिए कम से कम ट्वीट कीजिए, क्योंकि आपका एक एक ट्वीट, वो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। ये मत सोचिए कि मेरे करने से क्या होगा, नहीं, आपको भी जागना होगा। ट्वीट करने के लिए यहां पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक दिखाएगा, उस ट्रेंडिंग टॉपिक में ये सब आ रहा होगा। देखिए यहां जो जो दिखा रहा है, यहां जैसे मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, और देखिए सीबीआई फॉर रिया आज भी चल रहा है, सीबीआई फॉर रिया चल ही रहा है भाई, सीबीआई फॉर रिया। अब ये मामला तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई भी चीज अगर सीबीआई अपने हाथ में ले चुकी है उसके बाद सब लोग भरे पड़े हैं इसी चीज पर। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, इनके लिए तो बहुत ज्यादा सहानुभूति, पूरे कंट्री को, आपको सबको पता है, सबको दुख हुआ, लेकिन तुम्हें पता है कि ये एक सुशांत चले गए, उनके पीछे का कारण मुझे पता नहीं, रिया थी या नहीं थी, जो भी, मैं नहीं जाता इन चीजों में। जो फैसला आएगा अपनी चीजों पर विश्वास करेंगे, संस्था पर विश्वास करेंगे, जो बताया जाएगा उसको मानेंगे। ठीक है,
फिर मैं ये बता रहा हूं कि दूसरे युवा अगर सुसाइड कर ले इस गवर्नमेंट नौकरी के लिए तो उनकी रिया कौन होगी जी? उनकी रिया कौन होगी? तुम तो इनको इन चीजों के लिए तुम रिया को दोषी ठहरा रहे हो। अगर यहां गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने वाला बच्चा सुसाइड कर ले उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराओगे? क्या कोई नेता जिम्मेदारी लेगा कि इसके कारण, ये मेरे कारण ये सुसाइड कर रहा? कोई नहीं ले रहा भाई, कोई नहीं ले रहा। तो आप ये फालतू, ठीक है, अपना इमोशन साइड रखिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि सब कुछ के साथ साथ इन चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि बाकी कोई पर भी मीडिया सिर्फ और सिर्फ, अभी देखो तुरंत मैंने सुना कि फिर चाइना के साथ फेस ऑफ हो गया, तो भाई ये लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा, ये चीजें चलती ही रहेंगी। हम पूरा सपोर्ट करेंगे हर चीज में, लेकिन हमारी जो बातें हैं उसको भी सुनी जाए, उसको भी सुनी जाए। एक बात और कहना चाहूंगा, यहां पर कुछ बच्चे जो मुझे देख रहे होंगे वो कहीं ऐसा ना सोचे, मैंने सुना है कुछ टीचर मुझे बता रहे हैं कि दिल्ली वाले, वो उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि सर बच्चों का ऐसा भी रिस्पॉन्स आ जाता है कि सर आप तो अपने लिए कर रहे हैं। अरे भाई अपने लिए, हम लोग तो गुजर गए उस चीज से, तुम सोच भी नहीं पाओगे जितना पैसा कमा लिए हैं, ठीक है, तो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मन में जो निगेटिविटी है ना, ये वो लोग होते हैं जिनका माइंड बहुत रिजिड होता है। वो अपने प्रधानमंत्री, अरे भाई गलत कौन मानने को कह रहा, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि बहुत गलत है, लेकिन वो इस मामले में तो गलत कर रहे हैं, बाकी जो मामले में सही हो, लेकिन इस मामले में तो मैंने दिखा दिया ना तुम्हें कि वो क्या गलत कर रहे हैं। तो भाई सच को सच और गलत को गलत तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्वीट करने पर। आपको क्या करना था, ट्रेंडिंग पर ट्वीट क्लिक करेंगे बटन पर, आपके सामने मोबाइल में ऑप्शंस आ जाएंगे, उन ऑप्शन में से आपको वही एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, ठीक है, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट, ये सब चीज आपको उठाना। जैसे यहां पर ऊपर अगर दिखा रहा होगा आपको एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, उस पर क्लिक करना। ऐसे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद देखिए बेटा यहां पर आपको एक बटन दिखाई देगा, इस जगह पर आपको एक बटन दिखाई देगा। ये बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वाला टैग आपको दिखाई देने लग जाएगा। जैसे मैंने डिसलाइक पर किया था तो डिसलाइक वाला टैग, ये डिसलाइक किसके लिए? मन की बात को जो डिसलाइक कर रहे हो ना तुम लोग, उसी के लिए देखो ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना बेटा, यहां ट्वीट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही तुम ट्वीट बटन पर यहां पर क्लिक कर दोगे ये अपने आप ट्वीट हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ लिखना था तो तुम लिख भी सकते हो, अगर तुम्हें कुछ लिखना था तो वहां तुम लिख भी सकते हो। बहुत आसान है ट्वीट करना भाई, बहुत आसान है ट्वीट करना, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं थी, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि अब आपको जागना होगा। जो स्टूडेंट है, देखो टीचर भी गिने चुने हैं, ठीक है, सबके दिल में, सबके पास प्लेटफॉर्म भी तो नहीं है बोलने का, ठीक है। जिन्होंने अपना अच्छा चीज बना रखा है वो अपनी बात रख पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल से दुखी हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है बोलने का। तो टीचर हमेशा चाहता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो एक पिता और एक टीचर, यही दोनों ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में तुम्हारी सफलता से कभी नहीं जलेंगे। एक टीचर और एक पिता चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर जाए, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हारी सफलता पर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, ठीक है। मां को साइड कर लेते हैं, मैं जेंट्स की इधर बात कर रहा था, ठीक है भाई। तो ये चीजें अब आपको जागना पड़ेगा और ये खुद करना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये सब कुछ नहीं बोलूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, आपकी मर्जी है। जो मेरे अंदर बातें थी वो सारी बातें मैंने रख दी, अब आपके ऊपर है। मैं अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाऊंगा, जितने ट्वीट हो सकते हैं, जितने कुछ हो सकते हैं, हर जगह पर हर काम करता रहूंगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। राधे राधे।